नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरीके से कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल शेयर नहीं करना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंसर प्रभावित नहीं करना चाहते। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। प्राइस एक्शन लर्निंग सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीरीज में अभी तक हम आपके साथ में 6-7 वीडियोस शेयर कर चुके हैं, जिसकी एक प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। किसी कारण से अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्ट लैंड करें हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे पुराने वीडियोस को भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसका फाउंडेशन पुराने वीडियोस में ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिया गया है। और अगर आप देखते हुए आ रहे हैं पुराने वीडियोस तो फिर तो कोई फर्दर इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है नहीं। आप जानते हैं कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो चीजें और आपको बता दूं। स्क्रीन पर आप जो भी नाम नंबर देख रहे हैं, पर्पस इनका कहीं पर किसी भी तरीके से कोई आपको बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन देना नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही इन चार्ट्स को सामने लगाया जा रहा है और डेटा को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कॉन्सेप्ट्स आप सीखने समझने की कोशिश करेंगे, एप्लीकेशन इनकी यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करते हैं। हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, हर सेगमेंट में काम करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतना सब कुछ कहने और इतना ड्यू डिलिजेंस के बाद भी आपको बता दूं कि कोई भी सिस्टम सेटअप जो आप मेरे पर्टिकुलर चैनल से देखते सीखते समझते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को कभी 50% से ज्यादा मत मानिएगा। मेरे पास आपको होली ग्रेल के नाम पर ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे चैनल पर आपको हाई एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी वो एक्यूरेसी नाम की कोई भी चीज नहीं मिलेगी। ऐसी किसी चीज की एक्सपेक्टेशन में अगर आप मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो एंड होते होते आपको कोई होली ग्रेल नाम की चीज मिल जाएगी, तो मेरे बड़े होप्स हैं कि आप डिसअपॉइंट ही होंगे। तो बेहतर है कि आप इसको अभी छोड़ करके चले जाएं। बातें हो गई बहुत, अब चलते हैं स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। आज हम कुछ रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। प्योर प्राइस एक्शन बेसिस के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे कि कहां पर हमें कुछ रिवर्सल, तेजी में बाजार है तो कहां से पलट करके हमें वहां से कहीं भागता हुआ बाजार है, रेजिस्टेंस पर आकर के रुका है, अब वो रेजिस्टेंस से वापस नीचे की तरफ वापस पलट रहा है, वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये देखने की कोशिश करेंगे कि बाजार अगर किसी कारण से सपोर्ट पर आकर के रुका है, ऊपर से गिरता हुआ बाजार है और वो सपोर्ट पर रुक गया है, तो क्या सपोर्ट से वापस ऊपर चलने के चांसेस हैं। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो एक्सट्रीमली सुपर्ब, एक्सट्रीमली वहां पर जो रिस्क और रिवॉर्ड होता है वो बहुत बेहतर होता है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। सिंगल कैंडल के बेसिस के ऊपर इन कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले हम यहां पर यह जानना चाहते हैं कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के डायनामिक और स्टैटिक लेवल्स कौन कौन से हैं, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। हम सबसे पहले यहां पर जाएंगे अपने इंडिकेटर की लिस्ट में, और एक कॉन्सेप्ट हम यहां पर हमने फाइंड ऑलरेडी किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये इस इंडिकेटर की, इसका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को हम यूज कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर अभी 1 मिनट में दिख जाने वाला है। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लक्सलगो का, और इसके अंदर से हमने कुछ भी नहीं करना। इसके अंदर से हमने सिर्फ 3 लेवल निकाल लेने हैं: प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस मंथ हाई। और आपको कोई जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज करने की। अगर आप ये लेवल मैनुअली भी मार्क कर सकते हैं तो कर लीजिए। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारा डेटा एनालाइज करना होता है, तो हम सिंगल सिंगल चार्ट के ऊपर डेली वीकली मंथली लेवल जाकर के मैनुअली लगाने में कंफर्टेबल नहीं है। पर कॉन्सेप्ट प्योर प्राइस एक्शन बेस है। हम ये जानना, और ये जो लेवल्स आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये प्योर स्टैटिक लेवल्स होते हैं, ये डायनामिक लेवल्स नहीं होते हैं। स्टैटिक मतलब बनी हुई लाइनें होती हैं सीधी सीधी। ये वो लेवल्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रीवियस डे का हाई लो क्या है, प्रीवियस वीक का हाई लो क्या है, और प्रीवियस मंथ का हाई लो क्या है। ये पहला कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करेंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हम समझते हैं कि कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमको चलते बाजार में डायनामिक लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हुआ चलता है, दैट टू ऑन डायनामिक। प्लीज मैं अपने वर्ड्स को डबल इन्वर्टेड कोमास में डाल दूं और प्लीज आप अपने नोटिस में रखिएगा, मैं डायनामिक कह रहा हूं। डायनामिक का मतलब है कि वो लेवल्स जो बाजार में चलते रेटों के साथ में चेंज होते हैं। हम वो लेवल्स कहां से निकालने समझने की कोशिश करेंगे। इंडिकेटर की लिस्ट में वापस जाएंगे। एक इंडिकेटर है जिसका नाम है नूबिया, हम वहां तक पहुंचेंगे। ये आपके सामने आपको दिखने लगेगा कि ये नूबिया ऑटो मिडास एंकर्ड वी वैप, इस कॉन्सेप्ट को हम सामने लगाएंगे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमको चलते बाजार में 4 लेवल ऑफ सपोर्ट और 4 लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी चले जाइए, इसकी सेटिंग में चले जाइए, रीसेट सेट कर दीजिए, इसको सेव एज डिफॉल्ट कर दीजिए, तो आपको इस प्रकार का कुछ दिखेगा। लाल रंग की जो लाइनें हैं वो रेजिस्टेंस है, और हरे रंग की जो लाइनें हैं वो सपोर्ट है। ये बहुत डायनामिक सीन है। ये एंकर्ड वीवैप नाम का कॉन्सेप्ट है। ये 4 लाइनें लगा करके, 4 सपोर्ट 4 रेजिस्टेंस के लेवल डायनामिक बेसिस पर लगा करके देता है। ये कितना डेटा पीछे जा करके हमें फेच करके देता है वो सामने लिखा हुआ है। 17 पीरियड, पहला लाइन जो प्राइस के सबसे पास चलेगी वो हमें 17 पीरियड का सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएगी।
दूसरी 72 पीरियड का, तीसरी 305 पीरियड का और चौथी 1292 कैंडल का। कैन यू जस्ट एवर इमेजिन कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो इतना डेटा पीछे जाएगा और जाकर के हमको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ऑटोमेटिक निकाल करके देगा विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी मैनुअल वर्क। मेरी समझ कहती है, जो मैं बार बार बोलता हूं पिछले 5-7 साल से, जो मैं टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो भगवान की कृपा से हम फाइंड कर पाए। इससे ज्यादा डायनेमिक मैं तो कुछ फाइंड कर नहीं पाया। आपको मिले तो आप हमें बता दीजिएगा, हम उसको भी लगा लेंगे। ये हो गया भैया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी तक हमने स्क्रीन के ऊपर में कुछ नहीं किया है फालतू चीज, हम सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट लगा करके बैठ गए हैं। पहले प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक और प्रीवियस मंथ के हाई लो, और दूसरे नंबर पर ये 4 लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस एंकर्ड वीवैप के बेसिस पे। दो तीसरा कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को निकाल लेने से बात नहीं बनने वाली। हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं, तो रिवर्सल में एक ऐसी कैंडल स्टिक पैटर्न, एक ऐसा प्राइस एक्शन जो रिवर्सल के नाम से बड़ा मशहूर है और उसका नाम है पिन बार। हम पिन बार को यहां पर यूज करेंगे, और पिन बार को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस अपने इंडिकेटर की लिस्ट में जाएंगे और यहां पर आकर के हम देखेंगे कि सीएम, ये एक क्रिस मूडी ने एक कोड कर रखा है इंडिकेटर जिसका नाम है, देखिए सीएम प्राइस एक्शन बार पैटर्न दैट वर्क इन द प्राइस एक्शन पैटर्न्स हैं, जो बड़ा बड़ा खूबसूरत है भाई ने कोई कॉन्सेप्ट बनाया है। थोड़ा सा इसको देखिए, एक्सप्लोर कीजिए। हम इस प्राइस एक्शन बार में जाएंगे, ये हमें 4 प्रकार की बार्स यहाँ पर निकालने की हेल्प करता है। यहाँ पर पिन बार भी मिलेगी, शेव्ड, इनसाइड, आउटसाइड, ये सारी आपको मिलेंगी। इससे रिलेटेड कई वीडियोस हम बना करके आपके साथ डालते रहते हैं, मौका मिले तो देखिए। अब ये सामने हमें प्राइस बार मिल गई। अब आप यहां पर देखेंगे तो ये प्राइस पिन बार में जाएंगे ना, तो ये देखिए, ये बुलिश पिन बार है हरे रंग की, और बेरिश पिन बार है नीले रंग की। मतलब जहां पर हमें हरे रंग की बुलिश पिन बार मिलेगी, से मतलब है कि वहां से बाजार के ऊपर जाने के चांसेस है। मतलब हम इस पिन बार को सपोर्ट पर पकड़ने की कोशिश करेंगे, और नीले रंग की बार को रेजिस्टेंस पर पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नीली एक बेरिश बार है, बेरिश पिन बार है। और बेरिश पिन बार ये कहती है कि भागता हुआ बाजार है, रेजिस्टेंस पर रुका है और वहां से उसके नीचे गिरने के चांसेस हैं, इसलिए तो बेरिश पिन बार है। इसका मोटा मोटा इसकी पीछे की थ्योरी ये है। सेट एज डिफॉल्ट करेंगे और ये देखिए, अब हम आ गए मैदान में। अब हम करेंगे थोड़ी सी अपनी स्टडी और देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब आप यहां पर देखिए, सबसे पहली हमको ये यहां पर एक ग्रीन कलर की पिन बार मिलती है। इस पिन बार की साइकोलॉजी समझिए। इस अकेली बार को देख करके डेफिनेटली लगता है कि बाजार यहां से बुलिश है, क्योंकि सेलर्स ने बाजार को नीचे खींचा, नीचे से खींच करके बायर्स ने बाजार को ऊपर ले गए और ऊपर की तरफ कोई विक ना छोड़ करके इस बार को बना दिया। ये, और यहां पर हमें ये भी दिख रहा है कि ये यहां पर हमें ये सपोर्ट पर भी, ये भी हमें दिख रहा है कि ये सपोर्ट पर बन रही है। तो अब इस अकेली बार को देख करके क्या हमें अपनी पोजीशन को लॉन्ग कर देना चाहिए था? ये सबसे पहला यहां पर सवाल हमारे सामने खड़ा आता है। यहां पर हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक नेक्स्ट लेवल लेकर के जाना है। जब हम प्राइस एक्शन की बात करेंगे, तो प्राइस एक्शन सिर्फ आप कैंडल्स को आइसोलेशन अकेले में देख करके अगर आप प्राइस एक्शन करने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है फेल हो जाएंगे। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके ट्रेड्स के अंदर में आपके फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे। पर हम इतने सब कॉन्सेप्ट्स को यूज अपनी प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं, गलत ट्रेड लेने के लिए नहीं कर रहे। कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी या प्राइस एक्शन के अंदर में आप अकेला किसी एक कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर रह करके काम करेंगे तो फेलियर गारंटीड है। कैसे? अब यहां पर आपको ये मिल गया, सपोर्ट भी मिल गया, आपको पिन बार भी मिल गया। इसको देख करके अगर आप यहां पर लॉन्ग कर भी दें, तो पहली बात तो ये कि यहां पर आप लॉन्ग करेंगे कैसे, यहीं पर ही खत्म हो गया। और जबरदस्ती अगर आप यहां पर लॉन्ग करते हैं तो आपका ये लॉन्ग का ट्रेड फेल हो जाता है। नॉट अ गुड आइडिया, एब्सोल्युटली नॉट अ गुड आइडिया। अब ऐसी सिचुएशन में आपको एक तीसरी चीज करनी है जो इस खेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको मैं हमेशा कहता हूं फॉलो अप या फॉलो थ्रू। इस प्राइस एक्शन बार के बाद आगे का प्राइस एक्शन क्या बना वो हमें देखना है। वही असली खेल है। यहां पर एक बुलिश पिन बार तो बन रही है, पर बुलिश पिन बार के बाद क्या अगला प्राइस एक्शन बुलिश आ रहा है मार्केट में या नहीं आ रहा, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर वो नहीं आ रहा तो ये सिग्नल एक बेकार का सिग्नल है। ऐसी कैंडल्स बाजार में बहुत बनती रहेंगी, आपको हर कैंडल ट्रेड नहीं करना है। इतनी आपके पास इतना विवेक, इतनी आपकी टेक्निकल एनालिसिस, इतनी आपका आर्ट और साइंस का कॉम्बो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप ये चीज असेस कर पाए। और लोग यहां पर आकर फेल हो जाते हैं। आप सपोर्ट भी पकड़ लेंगे, आप कैंडल स्टिक को लगा भी लेंगे, इनका नाम भी याद रख लेंगे, पर अगर आप इसका फॉलो थ्रू नहीं लेंगे ना, आगे होने वाला प्राइस एक्शन अगर आप नोटिस में नहीं लेंगे, तो यू फेल एज अ टेक्निकल एनालिस्ट। ये मैं समझता हूं। इस प्रकार आप ये 2-3 चीजें मिला करके अपने इस ट्रेड को बेटर कर सकते हैं। तब आपको एक और चीज दिखा देता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको देखिए, बुलिश, बुलिश पिन बार, बुलिश पिन बार बिल्कुल सपोर्ट पर बनी, इसी जगह पर बन रही है, बाजार यहां से नीचे नहीं गिर रहा है।
ये देखिए ये सपोर्ट है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, नीचे की तरफ बार्स बनती हुई चली गई, बाजार को नीचे नहीं जाने दे रहे, यहीं पर ही बाजार को रोक करके खड़े हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि जब ये बुलिश पिन बार बनी, तो बुलिश पिन बार बनने के बाद ये बुलिश पिन बार, ये और ये बुलिश पिन बार बनी, और ये बुलिश बुलिश पिन बार के बाद ये फॉलो थ्रू आया, ग्रीन कैंडल बनी, और बाजार ने एक आपको एक अपिश मूव सामने से दिखा दिया। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बाजार अपने सपोर्ट पर रुका, एक बुलिश पिन बार बनी, बुलिश पिन बार का हाई कटा ग्रीन कैंडल से, बुलिश पिन बार के नीचे आपने अपना एसएल लगाया, बुलिश पिन बार के ऊपर आपने अपनी पोजीशन को लॉन्ग करा और आपने एक ट्रेड को राइड किया। यह है गिरते हुए बाजार में रिवर्सल पकड़ने का एक हैक, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्योर प्राइस एक्शन। इसमें सिर्फ 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 सपोर्ट रेजिस्टर्स का यूज किया गया, कैंडल स्टिक पैटर्न्स का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलो थ्रू। बिना फॉलो थ्रू के आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, उड़ के दिखा दो, कोई बहुत ज्यादा चांसेस है कमाल नहीं कर पाओगे। हाँ, इन तीन चीजों को मिलाने के बाद भी आपको सक्सेस मिल जाए, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, पर चांसेस हैं कि कम से कम बाजार थोड़ा सा समझ आने लगे। और देखते हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, और एक साथ में बने रहिए, वीडियो एंड होते होते आपको एक अल्टीमेट हैक और मिलने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो में। और देखते हैं हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है यहाँ पे। ये देखिए, अब आपको यहां पर समझना है कि जो अगर आप पिन बार के ऊपर भी काम करते हैं, तो कैसे पिन बार पर बनाया हुआ ट्रेड भी आपको धोखा देगा। ये पिन बार, ये बाजार गिरा, ये बाजार गिरा, यहां पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट एक्ट करना है। कैसे, देखिए, ये बाजार गिर रहा है, पर ये जो पिन बार है, क्या ये पिन बार कोई एक वैलिड सपोर्ट पर बन रही है? आई डाउट। ये प्रीवियस डे का भी सपोर्ट नहीं है, प्रीवियस वीक का भी नहीं है, प्रीवियस मंथ का भी नहीं है, एंकर्ड एवरेज भी नहीं है, ये तो चलते हुए बाजार में बन गई। पर मैं चलो कहता हूं कोई बात नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट भी कोई चीज होती है इस दुनिया में। आपने इसी पिन बार के ऊपर में ट्रेड कर दिया, और इसके हाई के ऊपर में आपने अपनी एक पोजीशन को लॉन्ग कर दिया, और इसी के नीचे अगर आपने अपना एक एसएल लगा लिया, तो दैट इज ओके कि इतने छोटे से 2 4 5 10 पॉइंट एसएल के साथ में आपका ये वाला ट्रेड फेल हो गया, एंड दैट इज ओके। अगर आप इतने भी डिसिप्लिन्ड हैं, तो भी चांसेस है कि आपकी कैपिटल वाइप आउट नहीं होगी। यहां पर हम हर बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे अपने आप को, और एक जानबूझ करके गलत ट्रेड में घुसेंगे। यहां पर आपको कोई एक वैलिड सपोर्ट नहीं मिल रहा, ये पिन बार किसी एक वैलिड सपोर्ट पर नहीं बन रही। बुलिश पिन बार अपने आप में एक रिवर्सल कैंडल है, उस कैंडल के बाद एक बुलिश फॉलो थ्रू भी आया है, पर क्या बुलिश पिन बार एक सपोर्ट पर बनी है? नहीं बनी है। तो फिर आप इंटेंशनली एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड में एंटर करें हैं। तो जब आपका ट्रेड ही लो प्रोबेबिलिटी है, तो वो चला चला, ना चला ना चला, छोटा सा स्टॉप लॉस दीजिए, बाहर निकल जाइए। इसमें मुझे सिर्फ इतना ही कहना है और कुछ नहीं। इस प्रकार की ये पिन बार बनती रहेंगी। फिर आपको पूछना है कि क्या ये पिन बार सपोर्ट पर है? नहीं, इट इज अ लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड। ऐसे ट्रेड में जबरदस्ती घुसने का कोई चांस नहीं है। और भी आपको दिखाता हूं, चलिए थोड़ा सा चार्ट को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कुछ क्या है बताने के लिए। नाउ सी दिस। अब यहां पर ये पिन बार के बारे में बात करें, दिस इज अ पिन बार, सी दिस बाजार गिरता हुआ बाजार है और ये पिन बार है। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि क्या ये पिन बार एक वैलिड सपोर्ट पर है? तो मैं कहूंगा हाँ, ये कुछ हद तक एक वैलिड सपोर्ट पर है। कैसे? आप ये देखिए, ये चल रहा है यहां पर एंकर्ड एवरेज का सपोर्ट, जो सपोर्ट नहीं कट रहा है। सी दिस ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन का सपोर्ट नहीं कट रहा, उसके साथ साथ चलता चला आ जा रहा है, यहाँ 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 यहाँ। और आपको ये देखना है कि इसी सपोर्ट के आसपास जो बार्स बन रही हैं, वो बार्स नीचे की तरफ उनकी विक बन रही है। इसका मतलब है सेलर तोड़ने की कोशिश तो कर रहा है, पर बायर हर बार ऊपर ले जाकर के प्राइस को बंद कर रहा है। तो जब ये बुलिश बार बनी, आपने फॉलो थ्रू लिया, आपको उसके बाद में एक और बुलिश प्राइस एक्शन दिखा, आपका एसएल रहेगा इस बार के नीचे और आपका एक प्लस रहेगा, और आप इस प्रकार का एक ट्रेड फाइंड कर पाएंगे। दिस इज just one of the trades what we could find from support, resistance and price action thing. Now see this, now again this, what is this happening? See, understand this again, बाजार गिरा, सपोर्ट के पास आकर के रुका, और एक बहुत छोटा सा ट्रेड मिला। और देखते हैं कुछ और हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। ये सब बीच में चलता रहे। अब नाउ सी दिस, व्हाट इज दिस हैपनिंग? अब व्हाट इज दिस हैपनिंग, यहां पर कुछ हम समझते हैं कि बेरिश पिन बार्स कैसे बनती है। ये बाजार भागता हुआ जा रहा है, ये आपके सामने है, बाजार भाग रहा है। हालांकि बाजार इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के ऊपर में अगर हम देखें, तो यहां पर हमको कोई एज इन कोई रेजिस्टेंस के लेवल नजर नहीं आ रहे मुझे।
डे का हाई, वीक का हाई, मंथ का हाई नहीं है। यहां पर एंकर्ड एवरेज का भी ऊपर मुझे कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा। सिर्फ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ये दिखा करके होता क्या है। बेरिश पेन बार, ये बेरिश पेन बार थी, इसका लो कटा, इसका लो कटा बाजार नीचे, इसके ऊपर एसएल। हाँ, यहां पर ऊपर एक वैलिड रेजिस्टेंस होता तो इस पर्टिकुलर ट्रेड की ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाती। ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, डेफिनेटली लो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस का लेवल नहीं है। और चलते हैं आगे, कुछ और चीजें बताने की कोशिश, कुछ I'm trying to find something, maybe it is going to help, right? Just give me a moment. Now understand what is this happening, see this. ये वाले डेट को देखिए, ये इस प्रकार अगर हो तो दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी। ये पेन बार है, बेरिश पेन बार है। बेरिश पेन बार कहां पर बन रही है? रेजिस्टेंस पर बन रही है। रेजिस्टेंस पर बन रही है, उसका लो कट रहा है, एंड सी द ब्यूटी, उसका हाई कटा ही नहीं, प्राइस केम डाउन, फॉलिंग। अब जो मैंने आपसे बात की कि मैं कुछ और आपको, जो एक और है, आई ट्रस्ट कि आपको शायद जो मुझे कॉन्सेप्ट आपको बताना था वो कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ आ गया है कि मैं उस पर क्या बातचीत करने में इंटरेस्टेड था। लेट मी ट्राई टू फाइंड समथिंग। नाउ सी दिस, ये आपकी कैसे हेल्प करेगा। बात सारी की सारी प्रैक्टिस की है, ये देख लीजिए। यहां अब इस पर्टिकुलर इतने चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे, बात कंप्लीट हो जाएगी। सी द ब्यूटी, बेरिश पेन बार फॉर्मिंग एट रेजिस्टेंस, हाई नहीं कट रहा, लो कट रहा है, बाजार नीचे। सी अनदर ब्यूटी, बाजार कहां तक आया? सिर्फ अपने सपोर्ट तक आए। नाउ सी अगेन, बाजार गिरा, सपोर्ट, दिस इज अ सपोर्ट लेवल, सपोर्ट पर पिन बार बनी, पिन बार का हाई कटा, सी द ट्रेड, और इसके नीचे एसएल, इसके नीचे आपकी एक लॉन्ग पोजीशन, आपका एक लॉन्ग बनेगा यहां पे, दिस इज अ लॉन्ग, दिस इज एसएल, एसएल ऑफ वन कैंडल ओनली, एंड सी द मैजिक, दिस इज द इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने वाली। अब अगले लेवल के हैक पर बात करेंगे। अब आप अपने ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को और कैसे इंक्रीज करेंगे। सी दिस, पहला, आप जितना भी आपका प्राइस एक्शन है जो एक बड़े डायनामिक लेवल के पास में आकर के सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, अगर ये देखिए बार्स तो रास्ते में कई बार बनती फिरेंगी, वो जितना सॉलिड या जितना बढ़िया टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पर बनेंगी ना, उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बेटर होती चली जाए। कैसे कह रहा हूं, ये जो बीच में आप पहली दूसरी ये सब लाइनें देख रहे हैं ना, ये जब सपोर्ट देख रहे हैं ये हल्के सपोर्ट है, और ये जो मोटी मोटी लाइनें आप देख रहे हैं ना, ये हैवी, कंसिस्टेंट और बहुत डायनामिक लेवल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, माफ कीजिएगा। तो जितना आपका प्राइस एक्शन जो है वो एक सॉलिड और कंफर्म्ड काइंड ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आकर के अगर ऐसा प्राइस एक्शन हो तो उसको तवज्जो दीजिए, रिजल्ट आपके अपने आप बेहतर हो जाएंगे। और आगे चलते हैं, बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, देखिए और कुछ भी है मेरे पास आपको बताने की, देखते हैं क्या है। दूसरे दूसरे नंबर पर आकर के आप अपनी प्रोबेबिलिटी को और कैसे बेटर कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बताता हूं। लेट मी सी कि मैं आपको कुछ और, कुछ ऐसा आपके लिए कुछ कर पाऊं जो आपको और हेल्प करे। यहां पर मेरे को लगता है मोटा मोटा मेरी बात जो मुझे आपको बतानी थी अभी के लिए कंप्लीट है। अब क्या करें, दूसरे नंबर पर आप अपनी प्रोबेबिलिटी को ना सिर्फ इतना कर लीजिए कि 5 मिनट से उठ करके ना 15 मिनट पर आ जाइए। अब इसको देखिए, अब इसका कमाल हम देखने की कोशिश करते हैं कि अब क्या हो रहा है। अब हम कुछ कोशिश करते हैं फाइंड करने की कि क्या यही प्राइस एक्शन पैटर्न्स को अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर लेकर के जाएं तो हमारा क्या हाल होता है। आइए लेट्स सी। अब ये you're just going to love it what I'm telling you, see this, ये आप देख रहे हैं ये प्राइस एक्शन है, डेफिनेटली ट्रेड छोटा चला है बट दैट इज ओके। पर हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि हमारे ट्रेड की हाई प्रोबेबिलिटी बनती कैसे है। ये देखिए, ये एक ऐसी जगह जहां पर ये एक पिन बार बन रही है, ये एक पिन बार बन रही है, गिरते हुए बाजार में पिन बार बना, मार्केट इज फॉलिंग, देयर इज अ पिन बार, पिन बार का हाई भी कट गया, पिन बार के लो के नीचे हमारा एसएल भी लग गया, ये भी ठीक है, गिरता हुआ बाजार भी ठीक है, ट्रेंड है, ट्रेंड पे रिवर्सल, पिन बार भी ठीक है, पिन बार का हाई कट गया वो भी ठीक है, एंड टॉप ऑफ इट वो प्रीवियस वीक का हाई है, प्रीवियस वीक का हाई
से मतलब है बाजार अगर टूट करके आ रहा है और प्रीवियस वीक के हाई के पास आकर के अगर ये सपोर्ट ले रहा है तो ये डेफिनेटली एक ठीक ठाक सा सपोर्ट का लेवल है, हमें यहाँ पर तवज्जो लगाना चाहिए एंड दैट इज ओके। बाजार थोड़ी देर चला और हमारे ट्रेड को फेल करके हमारा एसएल खा गया, 100% एक्सेप्टेबल, लेवल टूटने के लिए ही बनते हैं। पर ये प्राइस एक्शन यहां पर ट्रेड लेते समय तो हमें फ्यूचर का नहीं पता था ना, हमें तो यही पता था बाजार गिर रहा है, पिन बार बन रही है, सपोर्ट पर बन रही है, प्रीवियस वीक के हाई पर बन रही है, तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी वैलिड हाई कट। ठीक है, चलो ट्रेड नहीं चला एंड दैट इज ओके, वो इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, वो हमारे चलता है। ये पिन बार कोई रेलेवेंस नहीं है इसका, इस पिन बार का कोई रेलेवेंस नहीं, क्योंकि ये वैसे चलते बाजार में एक बेरिश बार बन रही है। इस बेरिश बाजार का क्या रेलेवेंस है, और वो बेरिश बाजार का वैसे भी ये नीले रंग की बार है, ये नीले रंग की बार है जो बेरिश बार होती है। बेरिश बार का मतलब होती है भागते हुए बाजार में एक बेरिश बार बनी, पर इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये रेजिस्टेंस पर भी नहीं है और इसका लो भी नहीं कट रहा, तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं निकल के आएगा। अब इसको देखिए, गिरते हुए बाजार में एक बुलिश बार बनी, गिरते हुए बाजार में बुलिश बार बनी, हाई नहीं कटा, वो बात अलग है, ये पति एक सपोर्ट पर खड़ी है और इसका लो भी नहीं कटा और बाजार वहीं रुक गया। अगर इसका कहीं हाई कटता तो एक हाई प्रोबेबिलिटी एक बुलिश का ट्रेड यहां पर बनता। आप इसको देखें, इसके अंदर में इसका लो कटा ही नहीं है, बाजार ने वहीं पर ही रोक दिया सारा का सारा मामला। ये प्राइस एक्शन को समझने में आपकी हेल्प करेगा। और मैं आपको दिखा देता हूं, अगर मैं कुछ और हाई प्रोबेबिलिटी को चीज फाइंड कर पाऊं, इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट फन इन अंडरस्टैंडिंग लॉट ऑफ थिंग्स। आई सी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी ट्राई टू फाइंड समथिंग। सी द गेम नाउ, इस गेम को अब देखिए, ये कैसे कमाल करता है, इसको देखिए। टाइम फ्रेम के बढ़ाते के साथ ही ये दो बेरिश पिन बार बनी और किस जगह पर आकर के बनी, रेजिस्टेंस पे बनी, रेजिस्टेंस पे बनी, रेजिस्टेंस पे बनने के बाद फॉलो थ्रू, बेरिश फॉलो थ्रू भी आया, ऊपर एसएल, सी द ट्रेड। दिस इज प्योर प्राइस एक्शन, ये है प्योर प्राइस एक्शन। नो इंडिकेटर नीडेड, नो नथिंग, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बेसिस के ऊपर जो चल रहा है आपके सामने। कोई इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं है, कोई मूविंग एवरेज नहीं चाहिए आपको यहाँ पर, कोई आपको स्टोचैस्टिक नहीं चाहिए, कोई वोलेटिलिटी बस बस कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन सी वो कैंडल स्टिक है, उस कैंडल स्टिक के पीछे साइकोलॉजी क्या है और वो बन कौन सी जगह पे रही है और उसका फॉलो थ्रू क्या आ रहा है। ये एक रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करती है। अगला जो बार है वो हमें सेलिंग प्रेशर की कंफर्मेशन देती है और प्राइस नीचे की तरफ निकल जाता है, ये आपके सामने। एक चीज और यहां पर देखिए, अब ये गिरते हुए बाजार में, ये गिरते हुए बाजार में बुलिश पिन बार बन रही है, सपोर्ट पर बन रही है, तो क्या हमें यहां पर लॉन्ग कर देना चाहिए? मेरी समझ कहती है नहीं। क्यों? फॉलो थ्रू आया ही नहीं, इनफैक्ट उसका तो लो कट गया। इट्स नॉट अ वैलिड ट्रेड फॉर अस, देयर इज नो पॉइंट टेकिंग इट। सेम हैज हैपेंड हियर, इसका हाई नहीं कटा, इनफैक्ट इसका तो लो कट गया, बाजार नीचे की तरफ आ गया, तो इट इज नॉट अ वैलिड ट्रेड, छोड़ दीजिए इसको, कुछ नहीं है इसके अंदर में। नाउ सी दिस, इसको देखिए यहां पर क्या हो रहा है, बेरिश बार बन रही है, दिस इज अ बेरिश बार, बेरिश बार का फॉलो थ्रू लो कट रहा है, हाई नहीं कट रहा, ऊपर एसएल लगा करके छोटा सा डेट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, एंड सी द गेम एंड जस्ट लव दिस गेम। इस गेम को देखिए और खेलिए, ये कैसे कमाल करती है। ये शॉर्ट का ट्रेड, माफ कीजिएगा, ये शॉर्ट का ट्रेड, ऊपर एसएल मूव, और देखते हैं और क्या है। सेम थिंग इज हैपनिंग, एक और बेरिश बार बनी, ये बेरिश बार बनी, फॉलो थ्रू में बेरिश बार का लो कट गया, रेजिस्टेंस पर बन रही है, हाई नहीं कटा और बाजार नीचे। सिर्फ इसके अंदर में सारा का सारा जो कमाल है, वो सारा का सारा कमाल ये देखना है इसके अंदर में कि ऐसी बार्स बन कहां रही हैं, सपोर्ट पर बन रही है। अगर सपोर्ट पर बन रही है तो उसका फॉलो थ्रू लीजिए, और जो मैंने अभी दिखाया रेजिस्टेंस पर बन रही है तो उसका फॉलो थ्रू लीजिए। यू आर जस्ट गोइंग टू लव दिस गेम। और चलते हैं आगे, कुछ और फाइंड करेंगे। नाउ सी दिस, सी दिस, एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, जो भी प्रेजेंटेशन या जो भी वीडियोस आप देखते हैं वो मेरी तरफ से कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, मैंने कभी भी चार्ट पहले घुमाए हुए नहीं होते हैं। जो चीजें सामने आती है मैं वही बताता हूँ। शायद यही रीजन है कि हमारे वीडियोस के अंदर में आपको ऑथेंटिसिटी पता चलती है, कुछ बनावट नहीं है, कुछ फैब्रिकेटेड नहीं है, कुछ कॉस्मेटिक्स नहीं है, कहीं पर कोई चीज ऐसी आपको बताने की कभी कोशिश नहीं करेंगे, कभी वीडियो में ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये देखो जी ये सब चीजें चल रही है, क्योंकि बाजार ऐसा है ही नहीं। बाजार में काम 4 बार चीज चलेगी, 6 बार चीज चलेगी नहीं। तो फर्ज है ना कि वो 6 बार जो नहीं चल रही वो आपको पहले पता चले और वहां पर पता चले कि स्टॉप लॉस कहां लगाना है, निकलना कहां पर है। जहां पर चलेगी भाई साहब वहां पर तो दुनिया पैसा कमा लेगी, और उसका कोई, मेरे को तो आकर के कभी किसी ने सामने से कोई खास क्रेडिट आया था, हालांकि ठीक है प्यार मोहब्बत में आप, चलो मैं इधर उधर की बात नहीं करता, फिर आप कहेंगे कि यार फालतू बातें बीच में शुरू कर देता है। नाउ सी व्हाट इज दिस, सपोर्ट, पिन बार, हाई कट गया, ये एसएल है,
दिस इज SL, दिस इज एंट्री। कैलकुलेट कर लेना रिस्क रिवॉर्ड 1/2 और 1/3 वालों, दिस इज द वेकअप कॉल फॉर यू। अगर आप अभी तक 1/2 और 1/3 वाले ट्रेडर हो ना, तो उसका मतलब है कि फाइनेंशियल फ्रंटाइन से आपने कुछ सीखा ही नहीं आज तक। दिस इज व्हाट इट इज यार, दिस इज व्हाट प्रोफेशनल ट्रेडर्स डू, ये करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर। अगर आप ये भी इस वीडियो में अगर आपने ये देख लिया है ना, तो दिस मीन्स के यार इस वीडियो ने अपना हक अदा कर दिया। कुछ और ऐसा मे बी अगर कुछ मिले तो बताना चाहूंगा। बुलिश तो आपको दिखाया, कुछ बेरिश अगर कुछ मिले कहीं पर, तो यहां पर कहीं पिन बार इस जगह पर बनता तो मजा आता। और ये देखिए एक और, चलिए मन की मुराद एक और पूरी हुई। इस चार्ट को देख लीजिए, बात बन जाएगी। बुलिश पिन बार सपोर्ट पर बन रही है, हाई कट रहा है, ट्रेड नीचे SL, खत्म। दिस इज द स्टॉप लॉस एंड दिस इज द रिवॉर्ड। भाग कर गया, कहां तक गया, रेजिस्टेंस तक। एंड नाउ सी दिस, बाजार आता है रेजिस्टेंस पर, लो कटता है इसका, बियर नीचे, SL उसके ऊपर, एंड ट्रेड डन। एक हैक और साथ में, अगर आप इसी कॉन्सेप्ट की प्रोबेबिलिटी को और इंक्रीज करना चाहते हो, एक ही हैक है, थोड़ा सा टाइम फ्रेम और बढ़ा लो, गेम और बेहतर हो जाएगी। पहले मैंने 5 मिनट पर दिखाया, वहां पर कई विप्सॉज हैं, कई बार बार बन रही हैं, कई बार फेल हो रही हैं, चल रही हैं नहीं चल रही, फिर इंटेंशनली 15 मिनट पर आया। अब आप एक काम आप करो, हाफ एन आवर 1 आवर 1 डे पर चेक करो, और जो आपके कमेंट्स हो वो कमेंट्स हमें लिख करके बताओ, और बताओ कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ये ट्रू जिसको रिवर्सल ट्रेडिंग आप कहते हो, जिसको आप कहते हो लिटरली, जिसको आप कहते हो बाइंग ऑन बॉटम एंड सेलिंग ऑन टॉप, तो क्या इस पर्टिकुलर वीडियो ने वो हक अदा किया या नहीं किया। ये था आज मेरी तरफ से सुपर स्पेशल वीडियो। मैं कंक्लूड करता हूँ, बात खत्म करता हूँ, उससे पहले एक आध दो अपडेट है, वो मेरी बात सुन लीजिए। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज रेगुलर वीडियोस, हमारे पास कुछ एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं अपने रिटेल भाइयों के लिए, जिसमें लाइव मास्टर क्लासेस हैं और लाइव ऑनलाइन मीट्स हैं। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएंगी, या डिस्क्रिप्शन से आप हमको डिफरेंट वे से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, टेलीग्राम का नंबर भी दिया हुआ है, और मेल ID भी दिया हुआ है। अगर आप किसी भी तरह से कोई भी क्वेरी या कोई चीज़ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कनेक्ट कर लीजिए। मैं, मेरी टीम आपकी क्वेरी का रिजॉल्व करके देंगे, और आपको एक सेंसिबल तरीके से हेल्प करेंगे, जहां से आप कुछ और आगे बढ़ पाए। वीडियो पर आ जाते हैं, कंटेंट कैसा भी लगाओ मेरे भाई, ठीक समझो तो कुछ ना कुछ कमेंट कर देना, अच्छा लगाओ तो लाइक और शेयर कर देना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिंक को ऑन करके रखो, क्योंकि रेगुलर वीडियोस ऐसे आते रहेंगे। तो कभी तुक्का लग जाता है, कोई चीज ऐसी मिल जाए जो आपकी कभी हेल्प कर दे, तो मे बी लॉस तो कंट्रोल हो ही जाएंगे यार। फिलहाल आज के सुपर स्पेशल में इतना ही है। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।